इस डीप डाइव में स्वागत। आज हमारे पास है सप्तम समुल्लास के कुछ अंश और टॉपिक है ईश्वर और वेद। तो चलिए देखते हैं कि ये सोर्स ईश्वर के होने मतलब उसके अस्तित्व और उसके नेचर, खासकर न्याय और दया, इन चीजों को कैसे समझाता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये सोर्स ईश्वर की तस्वीर बनाता कैसे है, क्या कहता है। हाँ, तो सोर्स के हिसाब से ईश्वर में मतलब दिव्य गुण हैं, कर्म है, स्वभाव है, और ये जो दुनिया है ना, पृथ्वी, सूरज, ये सब लोग उसी में टिके हैं। वो आसमान की तरह हर जगह फैला हुआ है, सर्वव्यापी। अच्छा, ईश्वर एक ही है, उसे महादेव भी कहा गया है, मतलब देवों का भी देव। वही जगत को बनाता है, पालता है, खत्म भी करता है। वो जज भी है, सबका नियंता भी, और वो हमेशा से है, मतलब सनातन, जगत का कारण है, सूरज की तरह प्रकाशक है। और सबसे जरूरी बात शायद ये कि वो न जन्म लेता है न मरता है। बिल्कुल, वो निराकार है, कोई फॉर्म नहीं, न्याय करने वाला, दयालु और हाँ, सर्वशक्तिमान भी, सब कुछ कर सकता है होने का सबूत। हाँ। क्या सोर्स कुछ तर्क देता है इस बारे में? हाँ, बिल्कुल देता है। सोर्स में बेसिकली 3 तरह के प्रमाण या सबूतों की बात है। पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष मतलब आंखों से देखना? नहीं, यहाँ प्रत्यक्ष का मतलब थोड़ा अलग है। जैसे हम अपनी इंद्रियों से आवाज, टच, रूप, टेस्ट, गंध, ये सब महसूस करते हैं। हाँ। और हमारा मन समझ जाता है कि ये गुण किसके हैं, जैसे पृथ्वी के। ठीक है। वैसे ही इस दुनिया की जो खास बनावट है, मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स, इतनी अद्भुत डिजाइन वाली, जिसे रचना विशेष कहा है। हाँ, वही रचना विशेष। और उसमें जो ज्ञान झलकता है, उसे देखकर उसे बनाने वाले का यानी परमेश्वर का एक तरह से प्रत्यक्ष एहसास होता है। मतलब हर रचना अपने रचयिता की तरफ इशारा तो करती ही है। अच्छा, तो मतलब दुनिया की डिजाइन देखकर उसके डिजाइनर का अंदाजा लगाना, ये तो हुई बाहरी दुनिया की बात। पर क्या हमारे अंदर से भी कोई सिग्नल मिलता है? बिल्कुल मिलता है। दूसरा तर्क इसी अंदर की आवाज से जुड़ा है। सोर्स कहता है कि जब हम कोई काम करने की सोचते हैं, अच्छा या बुरा, तो अंदर से एक फीलिंग आती है। कैसी फीलिंग? जैसे बुरे काम के लिए डर लगता है, शक होता है, शर्म आती है ना? हाँ, होता है। और अच्छे काम के लिए एक हिम्मत सी आती है, यकीन होता है, खुशी मिलती है। तो सोर्स का मानना है कि ये जो प्रेरणा है ना, ये हमारी अपनी आत्मा मतलब जीवात्मा से नहीं बल्कि परमात्मा से आती है। ओह, ये तो काफी दिलचस्प है। और तीसरा तर्क क्या था? तीसरा है अनुमान प्रमाण, लॉजिकल इन्फरेंस कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप जंगल में जा रहे हैं और आपको कोई बहुत सुंदर तराशा हुआ गहना मिल जाए, तो आप क्या सोचेंगे? यही ना कि इसे किसी समझदार कारीगर ने बनाया है, ये अपने आप तो नहीं बन गया। हाँ, बिल्कुल। ठीक वैसे ही ये जो पूरी कायनात है, इतनी जटिल, इतनी व्यवस्थित, इसे देखकर ये अनुमान लगाया जाता है कि इसका भी कोई बनाने वाला है, परमेश्वर। ठीक है, तो 3 सबूत हो गए, दुनिया की बनावट, अंदर की आवाज और तर्क वाला अनुमान। अब ईश्वर के कुछ खास गुणों पर आते हैं। आपने कहा सोर्स उसे सर्वव्यापक बताता है, यानी हर जगह मौजूद। इसका क्या मतलब है और ये क्यों जरूरी है? सर्वव्यापक मतलब हर कण में होना, हर जगह होना। सोर्स के हिसाब से ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ईश्वर सिर्फ एक जगह पर होता, मान लीजिए कहीं आसमान में, तो फिर वो सर्वांतर्यामी यानी सबके मन की जानने वाला कैसे होता? अच्छा। या सर्वनियंता मतलब सबको कंट्रोल करने वाला, या फिर दुनिया को बनाने वाला, पालने वाला, खत्म करने वाला, ये सब कैसे करता? देखिए, कोई भी काम तो वहीं हो सकता है ना जहां करने वाला मौजूद हो। इसलिए दुनिया के हर काम को करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए उसका हर जगह होना मतलब सर्वव्यापक होना जरूरी है। समझ गई। लेकिन एक बात जो अक्सर कंफ्यूज करती है वो है ईश्वर का न्यायकारी और दयालु होना। ये दोनों गुण तो कई बार एकदम उल्टे लगते हैं। क्या सोर्स इस पर कुछ कहता है? हाँ, और यहीं पे सोर्स एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखी बात बताता है। क्या? सोर्स कहता है कि न्याय और दया में असल में कोई फर्क है ही नहीं। क्या मतलब सजा देना और माफ करना एक ही बात कैसे हो सकती है? हाँ, देखिए, तर्क समझिए। सोर्स कहता है दोनों का मकसद न्याय का भी और दया का भी एक ही है, दूसरों को दुख से छुड़ाना। दुख से छुड़ाना, सजा देकर। हाँ। तर्क ये है कि जब किसी अपराधी को सजा दी जाती है तो वो इसलिए न्याय है क्योंकि इससे उसे भविष्य में और अपराध करके और ज्यादा दुख पाने से रोका जाता है। अच्छा। और साथ ही समाज के जो बाकी लोग हैं उन्हें भी उसके अपराध से जो दुख पहुंच सकता था उससे बचाया जाता है। सोर्स एक उदाहरण भी देता है
कि अगर एक डाकू को सजा न दें तो ये तो हजारों शरीफ धर्मात्मा लोगों के साथ नाइंसाफी या बेरहमी होगी। सही बात है। तो उस डाकू को सजा देना उस डाकू पर भी दया है क्योंकि वो और पाप करने से बच गया, और समाज पर भी दया है। दोनों को दुख से बचाना ही लक्ष्य है। और ईश्वर की सबसे बड़ी दया तो ये मानी गई है कि उसने पूरी दुनिया, ये सारे पदार्थ हम जीवों के सुख के लिए ही बनाए हैं। वाह, मतलब न्याय एक बाहरी एक्शन है जैसे सजा देना, और दया मन की एक इच्छा है कि सबका दुख दूर हो। लेकिन दोनों का फाइनल गोल एक ही है, लोगों को पाप और दुख से बचाना। ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। सही कहा। तो संक्षेप में कहें तो ये सोर्स ईश्वर को एक यूनिक, निराकार, सर्वव्यापी, न्याय करने वाली और दयालु शक्ति के रूप में पेश करता है, जो इस सृष्टि का मूल कारण है। उसके होने के सबूत दुनिया की बनावट से, हमारी अंदर की आवाज से और तर्क से देने की कोशिश की गई है। और न्याय और दया, इन्हें विरोधी नहीं माना गया, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू, जिनका आखिरी मकसद दुख मिटाना है। सोर्स ये भी इशारा करता है कि ईश्वर को जानना सुख की तरफ ले जाता है और उसे न जानना दुख की तरफ। तो आज के इस डीप डाइव से एक विचार हम साथ लेकर जा सकते हैं। ये टेक्स्ट हमें सृष्टि को देखकर और अपने अंदर की आवाज सुनकर ईश्वर को समझने की बात करता है। आज के समय में सोचें तो प्रकृति की कौन सी चीजें या हमारे अपने मन की कौन सी भावनाएं इन पुराने विचारों से कहीं ना कहीं जुड़ती हैं। भले ही हम इस खास सोर्स के फ्रेमवर्क से बाहर सोच रहे हों, इस पर गौर किया जा सकता है।